जहाँ भी आम श्रेणीगृह आज कथा हवा ताहा तथ्य आ सत्य विज्ञान संबलित हवा दरकार कहीं आम समस्ते आज जुगर निजक एमती ट्रेंड करुँच यह विज्ञान संबलित नुह या तथ्य संबलित नुह या सत्य संबलित नुह ताले मो ब्रेन आपको ग्रहण करेनी प्लीज कम मो ब्रेन आपको ग्रहण करेनी बा कथा को सम्मति दिएनी। तो आज एआई जुगरे पाठ गोटे बहुत छोटिया कथा कहीं आउ तुम मैंने देख आउ 20 वर्ष पर मुझे कि नथी जाने कहीं मोर बयस 50 वर्ष आउ 20 वर्ष पर देख ये विद्यालय खाली पड़ो कहीं पाठ पढ़ा को आसबे पचार कहीं कहीं कौन पढ़े आसिक से टीचर टू अधिक ज्ञान मोबाइल रे अच्छी टीचर टू अधिक ज्ञान चैट जीपीटी पाखे अच्छी तुम सार को प्रश्नटे आस जिज्ञासार आंसरटे आस गोटे टॉपिक शुणापी आस सब मोबाइल माध्यम शुण बहुत पिला कहे मो बिना विद्यालय ही सब अचीव करने विद्यालय कहीं जी आ 20 वर्ष पर देख कहीं एवं तुम्हें 5-6 वर्ष तो पछक पड़े जाओ तुमको सार प्रश्न न आसे तुम सार को परदिन सकाल पर्यंत अपेक्षा करुल कि विद्यालय गले ये प्रश्न समाधान सार को पाइबे ना 20टा बही खोजा पड़ो कहीं से 20टा बही सार पढ़ुं मुंडे उत्तर अच्छे सका गले से मत कहीदे किंतु आज सार आवश्यकता नहीं कारण आम पाखे जेमिनाई अच्छी चैट जीपीटी अच्छी एआई अच्छी टेक्नोलॉजी अच्छी। प्लीज़ करो नकली नकली मुस्कुराओगे ना असल में बदल जाता है। कोई दोस्त दुखी है बस उसके सामने जाओ बार बार चारों तरफ घूम घूम के उसको मुस्कुराते हुए देखो 1-2 मिनट बाद तो मुस्कुरा देंगे राइट। आपका मुस्कान नकली था लेकिन उसका असली है राइट। क्या ताकत बनाया ईश्वर ने क्या कमाल बनाया और वो शक्ति आपको दिया कि बेटा तेरे पास ये अनमोल शक्ति है ये ताकत है आप किसी को भी खुश कर सकते। इसीलिए कभी भी आओ श्रेणी में आओ मुस्कुरा कर आओ ताकि सामने वाला भी आपको देखकर मुस्कुराए। अगर समस्ते पूरा श्रेणी गृह भितर जब 70 जन पिला माइंड रे हस थी चेहरे हस थी सो माध्यम आम गोटे वाइब क्रिएट करती गोटे एनर्जी क्रिएट करती हैप्पीनेस और से हैप्पीनेस एनर्जी आम कौन करती क्लास रे आम शिक्षादान पे समस्ते आसते शिक्षा ग्रहण करने जिते हैप्पीनेस एनर्जी क्लास क्रिएट करती किए शिक्षादान पे आसती शिक्षक जो समस्त मुहर खुशी देखती हैप्पीनेस देखती तांकर ऊर्जा बहुगुणित हुए कौन हुए से जदि भी पारिवारिक समस्या जंजाल दुख नहीं कि भी आसवे तुमको देखला पर से पुणी से आड़ फेरी और सी एनर्जाइज होते एनर्जाइज हो कि तांकर जहाँ भी टैलेंट थी से सर्वोच्च पिक को आसो और समग्र शक्तिर सहित तुम समस्त को शिक्षादान करने चेष्टा करेंगे और क्लास केमती हम तापर तुम अनुभव कर काली गोटे दिन प्रैक्टिस करके देख समस्ते नकली नकली गोटे थर हसीदेव तापर हस माहौल पर सार को वेलकम करें चलो सर पहले मुस्कुरा लेते हैं फिर क्लास लेते हैं क्योंकि ना जब दुईटा कहीं शिक्षा हूँ गोटे बाइपोलारी प्रोसेस गोटे पटे छात्र आ गोटे गोटे जड़े दिए और जड़े निए जड़े छात्र जड़े शिक्षक ये दी जनकर जिते बड़े ब्रेन बा नवा दबार पाइपटा जो गोटे सम रेखार रते आदान प्रदान संपूर्ण बढ़िया हो। क्लास के बाहर लिखना नहीं पड़ेगा बस यहाँ प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा कमर सीधी कर लो मेरे दोस्त एवरीबॉडी ये भी विज्ञान है कहीं कि जिते बड़े भी क्लास रे बसो एक टीचर क्लास में आता है एक प्रोफेसर क्लास में आता है वो एटीट्यूड के साथ आता है राइट। कैसे एटीट्यूड के साथ आता है यहाँ ऐसे अपनी किताब पकड़ता है और स्टाइल से आता है सीना चौड़ा कर राइट क्योंकि वो टीचर है। अगर एक टीचर जो शिक्षा देने के लिए आता है उसका एटीट्यूड हो सकता है उसका स्टाइल हो सकता है। एक विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए आ रहा है ग्रहण के लिए आ रहा है अर्जन के लिए आ रहा है उसका स्टाइल नहीं होना चाहिए हो कि नहीं। ये स्टाइल होता है कि मैं आप देने आते हो मैं लेने जा रहा हूँ तो आपका स्टाइल है तो मेरा भी होना चाहिए। ये आप श्रेणी कक्षा में दिखा सकते हो बस जो मैंने बोला कमर सीधी कर क्या सब थोड़ा सा एक बार कर लो मैं बताता हूँ कमर सीधी कर लो। कमर सीधी करने का अर्थ ये विज्ञान है जिते बड़े आम कौन जिनस प्रति समर्पित हो जाती ऐसे ही जाती तो स्वतः प्रवृत्त कि आम सिनेमा देखुं जिते बड़े आम से सिनेमा बहुत डूबी जाती तो स्वतः प्रवृत्त देखिए तुम कमर सीधा हो जाए
कहीं जाए कि आमर समस्त बॉडी ऊर्जा फोकस्ड हो जाए, शरीर को स्पाइन को सीधा कर दे और से कहे तू केंद्रित रह, तू फोकस्ड रह। आपण यही माध्यम टीचर को तू निजर एटीट्यूड देखिए पारे, सर आई एम रेडी, और आँख में उनकी आंखें मिलाओ, फिर बैठो, फिर टीचर की ताकत देखो, कितनी एनर्जी आप उनमें भर देते हो। फिर वो ज्ञान देंगे, फिर आप लेना, मजा आ जाएगा। सवाल पूछो, आप सब क्या हो? विद्यार्थी, राइट? जड़े कहीं मत कहीदेव विद्यार्थी अर्थ कौन? जड़े जीक समय तुम मान पाखे अच्छे, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। तुमको कहीं बाध्य कर विद्यालय पठे, बापा माँ छाटर पिटिक, भाई कहीं बाध्य कर पठे, कहीं पठे ना, तुम निज इच्छा विद्यालय कहीं विद्यालय ही सही जगह जो मो विद्यार्थी व्यक्तित्व है, ना बेकार है। तुम जब विद्यालय सठिक उपयोग निजर न कर बेकार हो। ता पूर्व मुझे तुम मान सचेतन करो, जो प्रश्न पचारि विद्यार्थी अर्थ कौन, ये कथा मो श्रेणी गृह पचारि, सार अच्छा मायने रखुनी। आउट ऑफ क्लास रास्ता रे बाजार रे कहीं जदि ये कथा पचारे, बापा तुम विद्यार्थी ना? आज्ञा विद्यार्थी। खाली मत एति बापा कहीदि विद्यार्थी अर्थ कौन, तू कहल ना, तुम जदि कहीद मु कल क्लास जी थिंक, या पूर्व विद्यार्थी जीवन को फेरी जा। 5 वर्ष बयस बापा माँ गोटे छोट शिशुर हाथ धरी विद्यालय आनती, चककड़ लिखी छाड़ी दियंती, से आसवा आरंभ करे। वर्षे 2 वर्ष पर्यंत काका दादा पियूसा मौसी किए समस्त आणिक छाड़ती, तापर से आसवा आरंभ करे। किसी दिन पर आउ छाड़ा पड़े, निजे निजे पलि आसे। ठीक कहली? सबुदिन 6 घंटा। आज तुम मैंने पाखापाखि 12-13 वर्ष पढ़ी सारे, प्रतिदिन 6 घंटा। प्रति वर्ष विद्यालय रे 230 दिन रु अधिक विद्यालय खोला रहे, गुणन 230 दिन। तुम जब काउंट कर केवे तो कर मु करुच्ची सबुदिन, कहीं ये मोर काम। पाखापाखि 13-14 हज़ार घंटा हो। अरे क्लास के बाहर कोई लड़के को देखो 6 घंटा काम करता है, 8 घंटा काम करता है, अपना मजदूरी नहीं छोड़ता है। शाम तक या महीने के आखिर तक मालिक से बोलते हैं सर निकालो, मैंने पूरा महीना डेली का 8 घंटा और पूरा 30 दिन काम किया हूँ, 240 घंटा हो। 240 घंटे का मजदूरी नहीं छोड़ता है, और 14,000 घंटे आपने गुजार दिया इसी चेयर टेबल पर बैठ के। सोचो, आउट ऑफ क्लास कोई आपसे पूछे मीनिंग ऑफ विद्यार्थी, नो आइडिया सर, मत जाना नहीं कौन करुच्ची ये, खाली मु बेकार हेबी बोली मु आज प्रमाण करुच्ची निजको, मोर भविष्य कौन हो। ये बाहर भी समाज को गाली देवी, परिवार को गाली देवी, सरकार को गाली देवी, खाली विद्यालय बनई किसी भल ना, मो बेकार हो गली। आज घरे जीव, मो कथा जब अविश्वास करुच, आज घरे जीव, तुम जो बहुत बड़ भाई भौणी मैंने आज बेकार बस, सेम सवाल जहाँ मोटू शुणल तांको से कथा पचार। दीदी बड़ भाई जड़े सार आसते विद्यालय को, कहले विद्यार्थी अर्थ कौन। आम पाखापि 70 पिला क्लास रे बसती, कहीं जड़े भी उत्तर दे पारे ना। तू टी कहीदे ना, से कौन कह मु उत्तर कहूँ शुण, से कह एआई जमाना तू मत प्रश्न पचारु, जा गूगल कर दे, बिकज ता पाखरे भी उत्तर नहीं। से भी ये 20,000 घंटा बसला, तुम तो 14,000 बस, आहरी 6,000 घंटा अच्छी, सी भी 20,000 घंटा बसला, एठू बाहर की पड़ेगा, बेकार हो गला। कहीं ये 20,000 घंटा भितर से जानी पारला नहीं जे विद्यार्थी अर्थ कौन। ये सत्य, ये विद्यालय आसुच्छी तुमको तुम सहित परिचित करने। हु आर यू टिके आगु कहली ना, आ 3 वर्ष 4 वर्ष पर यूनिफॉर्म रहिबो ना, या खुद को कोसोगे या समाज को, सरकार, परिवार, किसको। अगर व्यक्तित्व बन जाओगे तो सेवा करोगे,
सबको आनंद दोगे, सबके लिए आप एक प्रेरणा बनोगे। सानो भाई पचारे दीदी तू केमती हेलु कलेक्टर कह ना, दीदी तू कौन पढ़ुलु, केमती पढ़ुलु, केते घंटा पढ़ुलु, तो टीचर हेलु कह ना। आपको चेहरे पे खुशी होगी, क्योंकि आप व्यक्तित्व अब बेकार बनोगे तो ये हाल हो जाएगा। उससे पहले एक सुंदर बात कहता हूँ, अगर आप कल बेकार नहीं होना चाहते हो तो मेरी बात याद रख लेना। छोटी सी कहानी से आज की बात शुरू करेंगे। एक लड़का था, एक लड़का था, राजकुमार था। एक लड़का था, राजकुमार था। एक दिन सोचा मुझे सन्यासी बनना है। क्या सोचा? सन्यासी बनना है। और एक दिन बोला अपने जो सारथी है, बोला रथ निकालो, मुझे जंगल में जाना है, मुझे सन्यासी बनना है। और रथ में बैठा, जंगल निकल गया। और कुछ साल के बाद लोग देखते हैं वो सन्यासी बन गया है और उसके पीछे कुछ लोग भी चल रहे हैं। वो बंदा आज हमारे बीच में स्वरूप में नहीं है, मनुष्य के स्वरूप में नहीं है, लेकिन दुनिया के 70% लोग, ये ग्लोब में जितने लोग हैं ना, 7 बिलियन 8 बिलियन जितने भी लोग हैं ना, उनसे 70% लोग उनकी विचारों से खुद को परिपुष्ट करते हैं। जब उनका बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू होता है ना, उनकी मूर्ति पीछे रखते हैं और कहते हैं इनकी आदर्श से, इनकी विचारधारा से मैं परिपुष्ट हूँ, मेरी व्यक्तित्व है इनकी, क्योंकि इनको मैं पीछे रखा हूँ। नाम सुनोगे? नाम सुनोगे? मैं भगवान बुद्ध की बात कर रहा हूँ, महात्मा बुद्ध की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं मैंने सोचा मुझे सन्यासी बनना है, आधा हो गया। क्या? मैंने सोचा सन्यासी बनना है, आधा हो गया। बस मैं जिस दिन घर छोड़ दिया और आगे चला, कार्य किया, संपूर्ण हो गया। यही कहने आया हूँ, जो गया है जाने दो। वो मेरी भूल थी, आज तक मुझे उतना समझाने वाला, बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज मैं उस बात से रूबरू हो गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। जो गया अतीत था, उसे मैं बदल नहीं सकता हूँ, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हाथ से 14,000 या 13,000 घंटे चले गए, लेकिन अभी भी 6,000 घंटे बाकी है। आप जानते हो, एक छोटा सा वक्त ना बहुत कुछ बदल सकता है। ये जो 6,000 घंटे है ना, ये 13,000 घंटे की आपूर्ति आप ही 6,000 घंटे में कर सकते हो, अगर आपने बस सोचा मुझे करना है। काफ़ी है, 6,000 घंटे काफ़ी है, बहुत है। क्योंकि ना जब मैं 4 क्लास में था मुझे इंग्लिश सिखाया गया। 4 क्लास से 10 तक मुझे इंग्लिश आज नहीं आता है। 4 से 10 पढ़ने के लिए मुझे, मेरा ब्रेन इतना छोटा था, 10 तक इतना बड़ा हुआ, लेकिन आज मैं कॉलेज में हूँ, मेरा ब्रेन बहुत बड़ा हो गया है, मेरा बुद्धि ज़्यादा परिपुष्ट हो गया है। जो 4 कक्षा की किताब मुझे साल भर पढ़ने लगता था, अभी मैं 1 दिन में पढ़ दूँगा पूरा और याद भी रख लूँगा। इसीलिए वो 13,000 घंटे, ये 6,000 घंटे की सिर्फ ज़्यादा है, क्योंकि ना आपके ब्रेन में बहुत ताकत है। अभी अगर आपने आज छोटी सी प्रॉमिस ले लिया, मुझे व्यक्तित्व बनना है, और गारंटेड आप बन जाओगे, क्योंकि ना विचार आधा बना देता है, बाकी आधा आपको कार्य करके निष्ठा के साथ, अगर निष्ठा के साथ किसी चीज़ को अपना लोगे तो परिपूर्ण हो जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रह्मांडीय लॉ ऑफ यूनिवर्स कहता है। लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या कहता है? अगर किसी चीज़ को आप अंतरात्मा से, अंतर की उस कोना से अगर पाने की इच्छा रखते हो, क्योंकि ना आप तो प्रकृति से हो ना, पिता माता के जरिए शरीर पैदा हुआ है, मेरे पिता माता मेरे को पैदा की है, लेकिन मेरे अंदर जो वाणी है, मैं जो बोलता हूँ, बाकी जो 5 तत्व है, सारा तो प्रकृति से है ना। तो मैं प्रकृति का अंश विशेष हूँ, यानी मैं ईश्वर का अंश हूँ। अगर मैं इस ईश्वर का अंश हूँ, इस प्रकृति का अंश हूँ, तो जब मैं किसी चीज़ को ठान लेता हूँ
मेरा पंच तत्व मेरे अंदर में वो चीज़ को पाने की आकांक्षा रखते हैं, तो ये प्रकृति उसे देने के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन मेरी जो पाने की चाहत वो बहुत अद्भुत होना चाहिए, बहुत डीप होना चाहिए। अगर बहुत गहराइयों से किसी चीज़ को पाने की आप इच्छा रखोगे तो सारी कायनात जुड़ेगा वो आपको देने के लिए। एक घटना के जरिए उदाहरण करिए, जब हम दिन में जितने भी कार्य करते हैं, रात को हम निद्रा जाते हैं, निद्रा के वक्त हमारे अंदर से एक एनर्जी वर्ल्ड में जाता है, ब्रह्मांड में जाता है। जो हमारी इच्छा होती है उसे पूर्ण करने के लिए वो ब्रह्मांड जाके हर जगह मैसेज पहुंचाता है, इसकी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, और वो होता है। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। इसीलिए मैं कहता हूँ आज तक जो गया गया। आज जो 6000 हमारे घंटे हाथ में है, उस 6000 घंटे में हम खुद को व्यक्तित्व बनाएंगे, बेकार नहीं। क्योंकि ना हम सब एक श्रेणी में पढ़ते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। कल हम में से कोई तहसीलदार हो जाएगा, हम में से कोई आरआई हो जाएगा, और मैं कुछ हो ना पाऊँगा। वो इसी रास्ते से गुजरेगा, मैं साइकिल लेके या खाली बैग लेके पकड़ के खड़ा रास्ते में रहूँगा, और वो मुझे पूछेगा, दोस्त तेरे को याद है ना साथ में मैट्रिक पढ़ते थे? कैसा लगेगा सोच, वो दिन कैसा होगा। आप चाहते हो आपके जीवन में ये वक्त ना आए। आज विचार करना होगा, आज सोच लेना होगा कि मुझे व्यक्तित्व बनना है, किसी को कोसना नहीं है, राष्ट्र को समर्पित होना है, और ये राष्ट्र जो मुझे दिया है विद्यालय के स्वरूप में, मुझे फिर राष्ट्र को लौटाना है सेवा के जरिए में, सेवा के स्वरूप में। ये मेरा कृतज्ञता होगा। अगर ये आप कर पाओगे तो दुनिया में आपसे बेस्ट कोई नहीं होगा।